एकाग्रचित हो जाएं, बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट ले। अंतर्मन की गुफा में सभी अंतर्मुखी होकर खुद को देखें। इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए मैं इस शरीर को मैंने आत्मा ने थोड़े समय के लिए इस सृष्टि नाटक मंच पर पाठ निभाने के लिए धारण किया है। ज्योति दीदी कल्पना दीदी को होस्ट बना दो या होस्ट बना दो। आप होस्ट बन गए, उनका नेट चला गया था। ओके। ओम शांति। मैं आत्मा स्वयं के पाठ को देख रही हूँ। कितना सुंदर ये दिव्य अलौकिक जन्म मुझ आत्मा को मिला है। परमात्मा वरदानों से मैं आत्मा तृप्त होकर लाइट हाउस, माइट हाउस, फरिश्ता स्वरूप को धारण कर रही हूँ। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को हटाकर अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र हूं मैं। अपने सुंदरतम पाठ को देख रही हूँ। स्वयं की जगह
मुझ आत्मा का लक्ष्य बाबा ने मुझे दिया है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त होकर देवी स्वरूप को धारण करना है। चारों ही सब्जेक्ट्स में मुझ आत्मा की क्या रिजल्ट है मैं देख रही हूँ। जो भविष्य का स्वरूप है, उसके गुणों की धारणा कहाँ तक मुझ आत्मा ने की है। बाबा गुणों के सागर ने सर्व गुणों से मुझे संपन्न बनाया है, पर मैंने उसको कहाँ तक जीवन में धारण किया है। देखिए स्वयं को, क्या मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न बनी हूँ। जो भी मर्यादाएं बाबा ने मुझे दी हैं, कितना मैंने उन मर्यादाओं को धारण किया है। सभी चेकिंग करें अपनी। सोलह कला संपूर्ण जो मेरे भविष्य का गायन है, ब्राह्मण स्वरूप में परमात्मा पालना लेकर कहाँ तक मैंने स्वयं को संपन्न किया है। संपूर्ण अहिंसक, क्या संकल्प में भी मैं किसी आत्मा को दुख देने की बात तो नहीं सोचती। कैसे है मेरे हर कर्म, हर कदम समर्थ है या व्यर्थ है। कहीं साधारण और वो लौकिकता तो नहीं है। सभी चेकिंग करें स्वयं की। मैं आत्मा जैसे ही अंतर्मुखी होकर खुद को देखती हूँ, महसूस कर रही हूँ, मुझ आत्मा का तीसरा नेत्र जगमगा उठा है। इतने जन्म देह को देखा, देह की दुनिया को देखा, अब मेरी दृष्टि सिर्फ रूह पर है, रूहानी दृष्टि। स्वयं के परिवर्तन की शक्ति मैं आत्मा स्वयं में महसूस कर रही हूँ। पूरे संसार की नजर मुझ पर है। मैं आत्मा इस पुराने दुनिया के परिवर्तन की घड़ी जिसको सारी दुनिया देख रही है, परिवर्तन की आधारभूत समय की समाप्ति का आधार मुझ आत्मा का परिवर्तन है। महसूस कर रही हूँ।
निरंतर बाबा की याद, बाबा पर संपूर्ण निश्चय और निश्चिंत स्थिति के द्वारा मैं आत्मा ज्वाला स्वरूप याद की अग्नि से, अपनी शुभ वृत्ति से, कल्याण की वृत्ति से पूरे संसार को शांति और शक्ति की अनुभूति करा रही हूँ। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक। लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति में स्थित हूँ। सभी को सुख शांति और शक्ति की अंजलि देकर सभी को जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा रही हूँ। मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली है वो 7 फरवरी 1976 की है और मुरली का टाइटल है अव्यक्त फरिश्तों की सभा। इस मुरली में बाबा हम सभी बच्चों से, बाबा हम सबको इतनी पालना देते हैं, रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, इतने समय से बाबा हमको संपन्न बनाने के लिए रोज मुरली के द्वारा, शक्तियों के द्वारा, गुणों के द्वारा रोज बाबा हमें समझाते हैं, हमें तृप्त करते हैं, हमें भरपूर करते हैं। तो जो बाबा का स्वरूप है, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण स्थिति, बाबा भी हम बच्चों को उसी स्वरूप में देखते हैं। और बाबा ने मुरली में हमसे क्वेश्चन किए हैं, कुछ प्रश्न पूछे हैं कि इतना समय बाबा ने हम सबको पढ़ाया, पालना दी, तो कितना हमें परिवर्तन हुआ है। तो बाबा ने मेनली 2 विशेष क्वेश्चन पूछे थे कि हर कोई किस पोजीशन तक पहुंचे हैं। जो हमारा जो पोजीशन है, लास्ट स्टेज है फरिश्ता स्वरूप की, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति की, वो हमने पोजीशन कहाँ तक पाई है, या फिर अभी तक हम माया से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं, किस स्टेज पे हम ज्यादा स्थित हैं। दूसरा क्वेश्चन बाबा ने हमसे पूछा कि पुरानी देह और पुरानी दुनिया की स्मृति को कहाँ तक हमने ट्रांसफर किया है। और भी बाबा ने बहुत से क्वेश्चन पूछे, पर मेनली ये 2 क्वेश्चन थे। और फिर बाबा ने हमसे पूछा कि ये जो पढ़ाई है हमारी, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कहाँ तक हम प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा से इतनी पालना ली है, 3 स्वरूपों की पालना आपने ली है, उसका रिटर्न कहाँ तक किया है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी चेकिंग करो। और चेकिंग के लिए बाबा ने मुरली में बताया कि 4 जो सब्जेक्ट्स की चेकिंग, हम जो भविष्य स्वरूप की, देवता स्वरूप के जो 4 गुण हैं, 4 जो बातें हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, इनसे हम कर सकते हैं कि जो ये 4 बातें जितना हमारे जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में आई हैं, उतना ही हमारे चारों सब्जेक्ट्स की हम देख सकते हैं कि कितना हम उसमें आगे नंबर लिए हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि 2 विशेष शक्तियों की हमें आवश्यकता है।
एक है परखने की शक्ति, दूसरा है परिवर्तन करने की शक्ति। तो बाबा ने बताया कि सभी को तीसरा नेत्र दिया है जिससे कि हम रूह को देखें, आत्मा को देखें, लेकिन उसके बदले क्या देखते हैं? बच्चे देह और देह की दुनिया को देखते हैं, दूसरों के परिवर्तन की बात सोचते हैं, लेकिन खुद का परिवर्तन नहीं सोचते। तो बाबा ने कहा आप ही परिवर्तन के आधारभूत हो, परिवर्तन की घड़ी आप हो, तो सब आत्माओं की नजर आपके ऊपर है। फिर बाबा ने कहा कि लास्ट तक बाबा पर जो हमारा निश्चय है, उस निश्चय को हिलाने के लिए पेपर आएंगे, और जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि बच्चा होगा बाबा का, वो क्या होगा? सदा निश्चिंत होगा, हर दृश्य को देखते हुए। उसके अंदर क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन नहीं होंगे, कोई चिंता नहीं होगी। और जो लास्ट स्टेज है हमारी फरिश्तापन की, उसकी निशानी है सदा निश्चिंत और हर एक के प्रति शुभ चिंतक, सदा शुभ चिंतक की स्थिति। तो बाबा ने कहा बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जो भी बातें बाबा ने सुनाई है, इन बातों की प्रत्यक्षता करो और विशेष ज्वाला रूप याद के द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति को समझते हुए हमें जो याद की यात्रा को पावरफुल बनाना है। तो स्वयं के परिवर्तन से हमें विश्व को परिवर्तन करना है। हम रचता है, तो हमारे ही परिवर्तन से समय का परिवर्तन होना है। तो ये सब बाबा ने बताया, डिटेल में इसको पढ़ते हैं। सभी एकाग्र होकर अपने मस्तक सिंहासन पर स्थित हो जाएं और बाबा के महावाक्य सुने। सभी आत्माओं को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि देकर, वरदान देकर तृप्त करने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को ठिकाने पर लगाने वाले रूहानी बाप बोले, बाप दादा सदा हर्षित, सदा हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रही है। तो सभी महसूस करें, स्वमान ले मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ और बाबा की नजर मुझ पर है। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस और माइट हाउस कहाँ तक बना है, ये आज बाप दादा देख रही है। जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं। बाबा का हर बच्चा फरिश्ते के समान बनता है, लेकिन नंबरवार। जैसे वहां हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सतो प्रधान होते हैं, वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। हम सब ब्राह्मणों का बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। इस स्टेज को बाबा कहते हैं ये हर कोई प्राप्त करेगा, लेकिन अपनी नंबरवार स्थिति प्रमाण। तो आज बाप दादा हर एक के रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि अब अंतिम रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। बाबा ने रिवाइज कराया, फिर बाबा कह रहे रियलाइजेशन चल रहा है कोर्स। रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हैं। तो रिजल्ट में दो विशेष बातें देखी। वे कौन सी? अभी बाबा ने बहुत सारे क्वेश्चन हम सब से पूछे हैं, तो हर कोई ये सोचे बाबा मुझसे पूछ रहे हैं, बाबा का मेरा 1 to 1 बात चल रहा है। तो सभी देखें बाबा क्या बोल रहे हैं। हर एक किस पोजीशन तक पहुंचे हैं, अपोजिशन ज्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज्यादा है?
जो हमारी फरिश्तापन की स्टेज है, उस पोजीशन तक हम पहुंचे हैं या अभी तक क्या है, ऑपोजिशन ही चल रहा है माया के साथ। दूसरा, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया है। पुरानी देह से, दुनिया से हमारी बुद्धि निकल कर कहाँ हो, नई दुनिया की तरफ, प्रारब्ध की तरफ, या अपने घर की तरफ। बाबा कितनी सारी बातें बोलते हैं, बाबा को याद करो, बाबा के घर को याद करो, चक्र को याद करो। तो कहाँ तक हमारी स्मृति ट्रांसफर हुई है। साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं। ट्रांसपेरेंट क्या चीज होती है, जिसके आगे पीछे सब दिखाई दे। तो जितना हमारी स्मृति पुरानी देह और देह की दुनिया से ट्रांसफर होती जाएगी, उतना जो हमारे संकल्प में है वही हमारे बोल वाणी कर्म में वो दिखाई देगा। तो ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं, स्वच्छता, संकल्पों की भी स्वच्छता। चारों ही सब्जेक्ट में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं। बाप दादा के तीनों स्वरूप, साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहाँ तक किया है। तो बाबा की पढ़ाई का रिटर्न क्या है, जो बाबा हमसे चाहते हैं वो बनना। तो बाबा कह रहे कहाँ तक किया है, आदि से अंत तक जो बाप दादा से वायदे किए हैं उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है। जितना कायदा उतना फायदा उठाया है। जो भी हमारे इस ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं, जितना हम उसको परिवर्तन, तो बाबा कह रहे उसका फायदा उठाया है। इतनी सारी बातें बाबा ने कही। चारों ही सब्जेक्ट्स की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई हुई महिमा से सिद्ध हो जाता है। हमारे भविष्य स्वरूप का क्या गायन है, जो वो महिमा है उसको हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं, उसी से चारों सब्जेक्ट की। वह महिमा जानते हो, वह कौन सी महिमा है जिससे चारों ही सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हो। वह महिमा तो सबको याद है ना। क्या है महिमा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। बाबा कह रहे हैं इन चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट्स की रिजल्ट आ जाती है। तो यही चेक करो, इन सब की इन चारों ही बातों में संपन्न बने हैं। अब तक 16 कला बने हुए हैं अथवा 14 कला तक पहुंचे हैं। पहली चेकी जो पहली महिमा है 16 कला सम कहाँ तक पहुंचे हैं। सब मर्यादाएं धारण कर सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न बने हैं। मतलब कोई ना कोई गुण कमी है अभी तक, अर्थात कोई कोई गुण धारण किया है। सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, संपूर्ण अहिंसक बने हैं। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। देखो बाबा कह रहे हैं कि संकल्प में भी ना हो, ना तो हम किसी को दुख दे, ना किसी का दुख ले। संकल्प में भी नहीं लेना। कई बार हम किसी की बात सुन लेते हैं तो संकल्प में सोचते हैं, तो बाबा कह रहे वो भी नहीं होना चाहिए, ये भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अथवा अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो, लौकिक ना हो और व्यर्थ ना हो। हर कदम हर संकल्प हमारा श्रेष्ठ हो, मर्यादा पुरुषोत्तम। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो,
संकल्प लौकिकता ना हो, व्यर्थ ना हो, ऐसे कहाँ तक बने हैं? बाप दादा ने क्या देखा? अब तक विशेष 2 शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। पहली बारी बाबा ने चारों सब्जेक्ट्स की चेकिंग के लिए ये जो महिमा है, उस महिमा को हमने कितना धारण किया है उसकी चेकिंग बोली। दूसरा बाबा ने देखा 2 शक्तियां अगर हमारे अंदर हो तो हमारे लिए ये सहज होगा चारों सब्जेक्ट्स की, चाहे जो भी बाबा ने महिमा के लिए बताए तो जीवन में धारण करना। तो वो 2 शक्तियां कौन सी हैं? बाबा कह रहे हैं वे कौन सी हैं? एक है स्वयं को परखने की शक्ति, दूसरा स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति। इन दोनों शक्तियों के रिजल्ट में जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं उतना बढ़ नहीं पाता। इसका कारण है ये 2 शक्तियां संपूर्ण रूप से धारण नहीं हुई है। इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई ना कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। बहुत पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा सब करते हैं, लेकिन ये 2 शक्तियां अगर कम हैं तो जिस गति से हमें आगे बढ़ना है, उड़ती कला में जाना है, उसकी बजाय कभी कभी क्या होता है, रुक जाते हैं, पुरुषार्थ रुक जाता है या स्लो हो जाता है। बाबा कह रहे उसका कारण यही है, दूसरे को परखने की शक्ति तीव्र है, दूसरे के अंदर ये कमी है वो सब बाबा कह रहे वो तो परख लेते हैं। दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए, यह संकल्प तीव्र है। इसमें पहले आपका पाठ पक्का है कि आपको परिवर्तन होना है। बच्चों में ये है, जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप है, जहां पहले आप होना चाहिए, किसी को हमें आगे बढ़ाना है तो वहां पहले आप करना है, उसकी बजाय क्या करते हैं, वहां पहले मैं है, मैं आगे बढ़ूं। तो बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र जो हरेक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया है उसी कार्य में नहीं लगाते। जो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र हमें मिला है, उस तीसरे नेत्र से बाबा ने हमें क्या कार्य दिया है उसमें नहीं लगा रहे हैं। तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए। बाबा से जो हमें ज्ञान मिला है, इतना जो हमारी बुद्धि स्वच्छ हुई है, संकल्प श्रेष्ठ हुए हैं, तो ये किस लिए मिला ये ज्ञान? बाबा ने कहा रूह को देखने के लिए दिया है, रूहानी दुनिया देखने के लिए, वो नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। कई बार हम दुनियावी बातें देख लेते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बाबा कह रहे हैं दुनिया को देख रहे हैं, इसका मतलब जो बाबा से जिस कार्य के लिए मिला है ज्ञान वहां नहीं लगा रहे, उस ज्ञान को यूज कर रहे हैं। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। ज्ञान हमें मिल गया है तो बाबा कह रहे हैं कहाँ हमें स्वयं को परिवर्तन होना है उसको देखो। समय का परिवर्तन नहीं देखो, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो, और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए। स्वयं रचयिता है, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना अर्थात समय का परिवर्तन है। हमारे द्वारा ही समय परिवर्तित होगा, तो जो समय का परिवर्तन वो हमारे लिए रुका हुआ है। परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं आप हो। समय की समाप्ति
अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। नया टाइटल देखो बाबा ने दिया, हम क्या हैं? पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी हैं। सारे विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है। सारी दुनिया हमें देख रही है कब ये परिवर्तन होगा, कि कब ये घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती हैं, और समाप्ति कब होगी? जब हमारा परिवर्तन होगा। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बजा है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, हम सभी क्या हैं? समय के परिवर्तन की घड़ी है। तो बाबा पूछ रहे हैं, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है? आपको मालूम है आप कितना टाइम हुआ है? आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? किस कैटेगरी में आ रहे हैं? इंतजार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना? क्या हम हलचल में तो नहीं है? हलचल है या अचल हो? क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा? ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। कई बार बहुत तीव्र पुरुषार्थ चल रहा होता है और कोई ना कोई रुकावट के लिए हिलाते हैं ना। तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर्स भी आएंगे। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमजोर हो। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि एग्जाम जल्दी जल्दी हो, खत्म हो, फिर आगे क्लास में जाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि कमजोर हो, खुशी मतलब पेपर देने के लिए तैयार हो या कमजोर हो। कमजोर स्टूडेंट क्या सोचता है? अभी ना हो, डर लगता है पेपर से। अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं, पांडव सेना तैयार है या शक्तियां तैयार है, अथवा दोनों तैयार हैं? होशियार स्टूडेंट पेपर का आवाहन करते हैं और कमजोर डरते हैं। तो आप कौन हो? बाबा पूछ रहे हैं। निश्चय बुद्धि की निशानी यह है कि वह हर बात व हर दृश्य को निश्चिंत जानकर सदा निश्चिंत होगा। जैसे आज हमने ड्रामा के ऊपर पढ़ा बाबा के महावाक्य, तो साक्षी स्थिति। तो निश्चय बुद्धि बाबा क्या कह रहे हैं कि वो हर दृश्य को निश्चिंत जानेगा कि ये हो रहा ही है, जैसे साक्षी होकर देखना, और सदा निश्चिंत होगा। क्यों, क्या, कैसे की चिंता नहीं होगी। फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है। क्या निशानी है? बाबा कह रहे हैं फरिश्तों की सभा बाबा देख रहे थे, तो बाबा ने कहा क्या है उसकी लास्ट स्टेज? सदा शुभ चिंतक। कैसी भी आत्मा हो, हरेक के प्रति शुभ चिंतक, और सदा निश्चिंत। कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी घटना हो आसपास, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय और सदा निश्चिंत। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसे बने हो। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो, खुद को देखो, बाबा कह रहे हैं। और अब अंतिम तोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। तो बाबा ने मुरली में हमें मेनली 2 शक्तियों की बात की। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो, वो हमारे कर्म से दिखाई दे। खाली बोलने तक ये ज्ञान ना रहे, वो हमारे कर्मों में कहाँ तक आ रहा है, शक्तियां जो गुण हैं कहाँ तक दिखाई देते हैं। बाबा कह रहे उसको प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना। बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में, जो स्वयं की महिमा सुनाई ना बाबा ने, 16 कला संपूर्ण, जो 4 बातें हैं, तो बाबा कह रहे हैं इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात
लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। क्या पुरुषार्थ है? बाबा कह रहे हैं विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। जो ज्ञान हमें बाबा से मिला है उसको इतना जीवन में धारण कर ले कि उसका अनुभवी मूर्त बन जाए। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। हमारे मन में क्या हो? शुभ वृत्ति हो, कल्याण की वृत्ति हो हर वक्त, और इतना याद का वातावरण पावरफुल हो कि जिससे चारों तरफ शांति, शक्ति और आनंद की अनुभूति सभी को अनुभव। समझा? अभी क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है। ज्ञान तो सभी सुनाते, तो बाबा कह रहे अनुभव करना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। जो भी हम ज्ञान की बातें सबको बताते हैं तो बाबा कह रहे क्या उसको स्वयं में अनुभव किया है? उसके अनुभवी मूर्त बनो। इस वर्ष का विशेष संकल्प लो, स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना ही है। समझा? कल भी बाबा की मुरली थी विशेष स्वयं के परिवर्तन के ऊपर, तो आज भी बाबा ने उसी के ऊपर हम सबका ध्यान खिंचवाया है। दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। अच्छा, अभी बाबा का याद प्यार लेंगे सभी। ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा सृष्टि का नव निर्माण करने वाले, अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, हर आत्मा को सुख, शांति और शक्ति की अंजलि देकर एवं वरदान देकर तृप्त आत्मा बनाने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को अपने ठिकाने पर लगाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि, हलचल में भी अचल रहने वाले, ज्ञान स्वरूप एवं याद स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी मुरली का विशेष जो पॉइंट है, सार है, वो सभी सुनेंगे। पहला पॉइंट है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। इन चारों बातों में चारों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आता है, तो ये चेक करो इन चारों बातों में कहाँ तक संपन्न बने हैं। ये हमारा मुरली का होमवर्क भी रहेगा। हमें खुद की चेकिंग करनी है कहाँ तक हमने इन बातों को स्वयं में धारण किया है। दूसरा है, बाबा कहते हैं तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है रूह को, रूहानी दुनिया को व नई दुनिया को देखने के लिए। अगर उसके बदले जिस्म को, जिस्मानी दुनिया को देखते हो तो मानो तीसरे नेत्र को यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। हमारी नजर कहाँ जाती है? शरीर की तरफ जा रही है या उसमें विराजमान चमकती मणि की तरफ जा रही है? तो ये हमारा ध्यान, मेन अटेंशन रहे। कहाँ देख रहे हैं अपने चारों तरफ? पुरानी दुनिया को या स्मृति कहाँ है? रूहानी दुनिया में। तो वो हम सबको चेकिंग करना है। तीसरा है स्वयं रचयिता हो, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से ही रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। फोर्थ पॉइंट है परखने की शक्ति व स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति में कमी होने के कारण
कोई ना कोई रुकावट, यहाँ रुकावट है क्योंकि बाबा ने मुरली में आगे रुकावट ही कहा था। रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। तो ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर बाबा के महावाक्य शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी मुरली पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया मुरली में, क्या समझा आपने? बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। एक एक करके बोलिए सभी। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज बताया है कि स्वयं को परिवर्तन करने के, तो इसमें 2 शक्तियों की आवश्यकता है। एक है परखने की शक्ति और दूसरा बाबा ने बोला है परिवर्तन करने, स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति। तो बाबा ने बोला कि इन दोनों शक्तियों की जब कमी हो जाती है, कमी के कारण कोई ना कोई रुकावट तीव्र गति को तीव्र नहीं हम कर पाते हैं। तो इसके कारण हमारी शक्तियां में जब कमी रहती तो हमारी गति तीव्र नहीं हो पाती है। तो बाबा बोला कि बाबा हमें तीसरा नेत्र वरदान में दिया है और हमें उसको यूज करना है सही तरीके से, क्योंकि हमें रूह को देखना चाहिए, रूहानी दुनिया की तरफ हमारा दृष्टि होना चाहिए और संकल्प हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। और लेकिन जब हमारी दृष्टि जिस्मानी दुनिया में चली जाती है तो हम स्वयं को परिवर्तन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने ऐसे बताया है। समय को भी हम रचयिता है और समय रचना है, तो हमें समय को बदलना है बस। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। बाबा बोलते हैं कि हमें दूसरों को परखना नहीं है, पहले उनकी गलती परखना नहीं है, पहले अपने को परिवर्तन करना है, तो ही हम दूसरे को परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक हम अपने को परिवर्तन नहीं कर सकते तो दूसरे को हम परिवर्तन करा नहीं सकते। ओम शांति। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं आज निश्चय की निशानी है यह है कि हर बात में, हर दृश्य में निश्चिंत रह कर निश्चिंत होंगे। क्या कि उनके क्वेश्चन में नहीं जाएंगे ऐसा बाबा, तो वो चिंता नहीं होगी क्या होगा कैसा होगा। ये आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या होगा कैसा होगा वो चिंता में नहीं जाएंगे, निश्चिंत होंगे बल्कि बाबा। ओम शांति जी जी। दीदी ओम शांति। बाबा ने बताया जैसे भविष्य में स्वर्ग की दुनिया में सभी देवताएं कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं लेकिन नंबरवार। दूसरा बाबा ने बताया कि बाबा के तीनों स्वरूप साकारी, आकारी और निराकारी द्वारा जो पालना ली है, उस पढ़ाई का रिटर्न अभी कहाँ तक किया है, ये हमें अपने आप को सोच के बाबा को बताना है। ओम शांति। जी बोलिए राकेश भाई जी। ओम शांति दीदी। आज फरिश्तापन की लास्ट स्टेज बाबा ने बताया कि क्या निशानी है। सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक जब रहता है तो हमारा लास्ट स्टेज का निशानी बताया। और बाबा ने बताया कि लाइट हाउस और माइट हाउस बन के तड़पती हुई आत्मा और भटकती हुई आत्मा और
पुकारने वाली आत्माओं को आनंद शक्ति और आनंद शांति और शक्ति का अनुभूति कराना है। ओम शांति। जी, इसके लिए बाबा ने कहा पहले खुद अनुभूति स्वरूप बनना है, दूसरों को अनुभव कराने के लिए हमने कितना इन शक्तियों को, गुणों को स्वयं में धारण किया है, तो वो हमें पहले खुद को भी देखना है। तो खुद अनुभूति करके तब दूसरों को करना है और किसी को शेयर करना है। हाँ दीदी। जी बोलिए। शांति दीदी, हाउस माइट हाउस कहाँ तक बने हैं? हर फरिश्ता लाइट हाउस माइट हाउस कहाँ तक बने हैं? अंतिम रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। संकल्प में भी न किसी को दुख देना न लेना है। ओम शांति। जी, तो बाबा ने बहुत गहराई से कहा, गहराई की बात, हमें संकल्प में भी न किसी को दुख देना है न ही लेना है। तो संकल्प में दुख देना क्या हुआ, क्या समझा आपने इसको, शेयर करेगा? संकल्प में दुख देना और दुख लेना, कैसे लेते हैं हम संकल्प से? जी, किसी को कोई और भी पॉइंट शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ओम शांति। जी हाँ जी, जैसे किसी को दुख देना लगा लो, किसी के बारे में मन में संकल्प भी आना, चाहे उसने कितना भी कुछ गलत कर्म किया हो हमारे लिए, मगर हमारे मन में उसके प्रति भी कोई ऐसा गलत संकल्प नहीं आना चाहिए। उसको दुआ दे देनी चाहिए उल्टा। और लेना मतलब वो कुछ लगा लो, कोई हमसे किसी की बात भी कर रहा है गलत, तो हमारे मन में संकल्प ये चलना चाहिए कि वो जिस आत्मा के बारे में बात कर रहा है उसको ब्लेसिंग दे दो कि वो शांत स्वरूप आत्मा है या पवित्र आत्मा है। तो मीन्स ये करना है, हमें किसी को गलत देना नहीं है। जैसे उसने दे दिया, हमें कुछ गलत बोल दिया किसी के लिए, तो हमें उसका नहीं लेना है, उसको अपने चित्त पे नहीं लेना है, उल्टा उसको वाइब्रेशंस अच्छी दे के उसको अपने तक नहीं आने देना है। ओम शांति। जी अगर और जी अगर कोई हाँ जी, ये अगर कोई हमें दुख देता है या पार्ट ठीक से नहीं बजाता है, नकारात्मक नेगेटिव में पार्ट बजाता है, तो उसका हम अगर चिंतन करते हैं तो माना हमने वो दुख ले लिया है, और इसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि ड्रामा में उसका रॉन्ग पार्ट भी ड्रामा में मुद्दा हुआ है, तो हमें अपना जी पार्ट चेंज नहीं करना है, अपना पॉजिटिव ही रखना है, part, सोचने का या कर्म का जो भी है, बोलने का। जी, ओम शांति। बहुत अच्छी बात भाई जी ने शेयर की। जो हम आज की वो कर्म के ऊपर जो बुक है जो पढ़ रहे थे, उसमें एक बात आई थी, बाबा ने कहा घृणा वाली आत्मा को भी हमें घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है, हमें उसके प्रति रहम का भाव। तो कोई आत्मा हमें दुख दे रही है, हमें अपशब्द बोल रही है, या कोई षड्यंत्र रचते हैं, आजकल कोई आत्माएं होती हैं मुंह से नहीं बोलते हैं, उनका दुख देना एक अलग तरीके से होता है, हमारे प्रति गलत बात फैलाकर या कुछ भी किसी और तरीके से। तो वो जो है वो उसको उस आत्मा के प्रति, जैसे भाई जी ने कहा, हमें उस संकल्प में भी नहीं लाना कि उसने ऐसा किया, क्यों किया मेरे लिए ऐसा, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब सोचने के बजाय, ये तो सभी साधारण संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, वो सब सोचने के बजाय अगर हम ये सोचें कि इस आत्मा का पार्ट नेगेटिव चल रहा है, वो अपना पार्ट कर रही है और मेरा पार्ट क्या है, मैं तो हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। और बाबा ने मुझे इतना जो सुंदर समय, इतना अमूल्य समय जो दिया है, वो किस बात के लिए दिया है? मेरा, जैसे बाबा ने कहा कि जो पालना दी है इतनी, उस पालना का मैं रिटर्न कर रही हूँ या इस समय को व्यर्थ गवा रही हूँ? तो बाबा ने कहा आपका हर संकल्प समर्थ हो, श्रेष्ठ हो, अलौकिक हो। तो हम उसको भाई भाई की दृष्टि से, आत्मिक रूप से देखकर उसके पाठ को साक्षी होकर देखें और अपने पाठ को देखें कि हमें क्या करना है इस स्थिति में।
उसकी बात सोचने के बजाय या किसी से डिस्कस करने के बजाय हम उसको शुभ भावना दें। तो ये जो शुभ भावना और शुभ कामना की जो स्टेज है, तो बाबा ने कहा वही हमारी फरिश्तापन की स्टेज है, जिसमें हमारे मन में हर आत्मा के प्रति सदा ही शुभ भावना रहे, कोई कैसी भी आत्मा हो। दूसरा, हमारी स्थिति हमेशा निश्चिंत रहे, उसके पार्ट को और खुद के पार्ट को देखते हुए भी चिंता ना हो, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों किया, क्यों हुआ, तो वो सब ना रहे। तो ये बहुत गहराई से बाबा ने बताया, वही हमारी फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज है। और इस स्टेज को हम हर ब्राह्मण आत्मा ने लास्ट में पाना ही है। ये स्टेज होगी सबकी, लेकिन नंबर 1 कितना तक है वो स्टेज, कहाँ तक है, लंबे समय तक है या थोड़ा समय तक है, और उसी के ऊपर हमारी प्रारब्ध डिपेंड करती है। तो ये बाबा ने आज मुरली में बताया। किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, मुझे इसके बारे में थोड़ा चिंतन चला कि भाई आपने पूछा संकल्प द्वारा भी किसको दुख नहीं देना है, तो ये बहुत ही गुह्य और महीन पॉइंट है। क्योंकि बाबा कहता है ये दुनिया ही दुख की है, उसमें अगर आप किसी आत्मा के प्रति दुख के संकल्प करते हो तो दुखों में और वृद्धि कर रहे हो। दूसरा, ये जो संकल्प है ये उस आत्मा तक 100% पहुंचते हैं, तो वो आत्मा भी आपके द्वारा वैसे ही निगेटिव संकल्प करेंगी। माना वायुमंडल को दोनों तरफ से बोझिल अथवा दुखी करने का बोझ हम आत्मा के ऊपर आएगा अगर हम ऐसे संकल्प कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो कड़ा हिसाब किताब बन जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जो दुख देगा दूसरों को, कभी कभी मुरली में मोटे रूप से बाबा कहते हैं वो दुखी होके ही मरेगा। तो ये बहुत गुह्य पॉइंट है, बहुत अच्छी पॉइंट आपने विस्तार से आपने उसका ये किया, विस्तार बहुत अच्छा समझाया। लेकिन ये जो मुझे चिंतन चला था मैंने आपके सामने रखा, इसमें और भी ऐड हो सकता है लेकिन समय पूरा हो चुका है। ओम शांति। जी, तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो आज की मुरली से हम ये होमवर्क मिलेंगे, जैसे जो वाणी के सार में भी था कि चारों सब्जेक्ट्स की हमें चेकिंग करनी है 4 बातों से, कि हम कितना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बने हैं। और इसकी डिटेल बाबा ने बताई है मुरली में कि क्या है इन सब जो महिमा है हमारे भविष्य स्वरूप की, इसका क्या मतलब हुआ। दूसरा, जैसे हम सभी ने डिस्कस भी किया कि बाबा ने कहा है कि हमें जो है विशेष याद की यात्रा में पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने हैं और लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित रहना है। तो कल अमृत वेला से सभी बीच बीच में जिसको जितना समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग बीच बीच में पावरफुल स्टेज में सभी स्थित होंगे, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, और चारों तरफ हरेक के प्रति शुभ भावना, कल्याण की वृत्ति रखते हुए शुभ वाइब्रेशंस फैलाएंगे। तो जैसे बाबा ने कहा है, आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति स्वयं भी करेंगे और चारों तरफ फैलाएंगे। ओम शांति। तो ये जिन्होंने हैंड रेज किया है, क्या उनको कुछ बोलना है? जी सिस्टर, ओम शांति। जो बाबा ने हमें 4 बातें बोली और 4 सब्जेक्ट से जोड़ा, तो जो अ, अहिं अहिंसा परमो धर्म है, वो सेवा के साथ जुड़ेगा क्या सब्जेक्ट के? क्योंकि कलाएं, गुण और मर्यादा 3 सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ रहा है बच्चा। अहिंसा जी, परमो धर्म, तो वो क्या सेवा के साथ? अच्छा, ठीक ठीक है। ओम शांति। धारणा में भी आएगा वो और उसमें भी आएगा। हाँ, हम कॉम्बिनेशंस में भी देख सकते हैं इन 4 बातों को। जी, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओम शांति। तो अभी सभी आज की मुरली में जो बाबा ने कहा उसका चिंतन करते हुए स्वयं को जो भी हमारा सुबह का जो भी रहा है कर्म का चार्ट बाबा को देंगे।
साइलेंस में सभी स्थित हो जाएं। महसूस करें संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बाबा मुझे वतन में बुला रहे हैं। आओ बच्चे मेरे पास आ जाओ। महसूस करें मैं आत्मा इस शरीर को यहीं छोड़ अपने आकारी स्वरूप को धारण कर पहुंच गई हूँ। अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख। बाबा से कहें बाबा आपने जो मुझे इतनी पालना दी है, इतना प्यार दिया है, बाबा मैं इसका रिटर्न अवश्य दूंगी। जैसा आप मुझे बनाना चाहते हो, जिस रूप में आप मुझे देखना चाहते हो, मैं अवश्य ही आपके साथ से उस स्थिति को प्राप्त करूंगी। मेरा संपूर्ण निश्चय है स्वयं पर और आप पर। जिसको पढ़ाने वाला, ऐसा बनाने वाला स्वयं भगवान है, वो क्यों नहीं ऐसा बनेगी। बाबा मैं आत्मा अवश्य ही चारों सब्जेक्ट में जो 4 बातें आपने कही है उसमें अवश्य संपन्न बनूंगी। स्वयं को परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त मैं आत्मा हूँ। हर शब्द आपकी प्रत्यक्षता अपनी विशेष ज्वाला रूप याद से अवश्य ही करूंगी। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं तथास्तु। बाबा ने मुझे अपनी गोद में समा लिया। पूरे दिन भर की जो भी बातें थी बाबा के सम्मुख मैं आत्मा संकल्पों से स्पष्ट बता रही हूँ और बाबा को सब कुछ सौंप कर निश्चिंत होकर बाबा की याद में सो जाती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। सभी के सामने जो पोल है वो लॉन्च हुआ है तो सभी उसका आंसर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, शुक्रिया।